बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पुस्तक का नाम है क्षितिज। और हम क्षितिज में काव्यखंड पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय है 9 एवं हमारे कवि हैं जो हैं कबीरदास जी। हम आज उसका भाग 2 पढ़ेंगे। हम साखियाँ पूर्व में पढ़ चुके हैं, आज हम उनके शबद पद पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको शबद पद के बारे में पाठ में जो आएगा वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रथम शबद पद में जो आएगा वो है कि इसमें ईश्वर ये कह रहे हैं, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर ये कह रहे हैं कि हे व्यक्ति, हे जीवात्मा, तुम मुझे बाहर कहीं मत ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर में ही स्थित हूँ या मैं तुम्हारे स्वयं के भीतर विराजमान हूँ। और जो हमारा दूसरा शबद पद है उसमें ज्ञान की आंधी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर साधुजन और संतजन होते हैं, उनका किस प्रकार उनका ज्ञान का नाश हो जाता है और वो अज्ञान के अंधकार को छोड़ करके ज्ञान की मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। तो हम पहले प्रथम शबद पद पढ़ेंगे। हमारा प्रथम शबद पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर है जो परमात्मा है वो जीवात्मा से किस तरह वार्तालाप करके बता रहा है कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। देखो बच्चों, ये जो तलाश शब्द है यहाँ, ये है हमारा तद्भव शब्द। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द। और जब हम इसका भावार्थ करेंगे तो वह हम उसका तत्सम शब्द में भावार्थ करेंगे। कबीरदास जी की जो भाषा थी वो जन भाषा थी और सदुक्कड़ी भाषा थी, तो उनके दोहों में जितने भी शब्द आए हैं वो लगभग तद्भव शब्द आए हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। तो कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं स्वयं जीवात्मा के अंदर विद्यमान हूँ। तो हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। मोको, मोको का अर्थ है मुझे, ढूंढे, ढूंढे का अर्थ है खोजे, देवल, देवल का अर्थ है देवालय या मंदिर, काबे, काबे का यहाँ अर्थ है मक्का मदीना। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियो में, कि जो मक्का मदीना है वो मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है जहाँ पर वो हज करने के लिए जाते हैं। कैलाश, कैलाश हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भारत और चाइना की जो बॉर्डर है, भारत और चीन की जो बॉर्डर है उस पर स्थित है। एक पर्वत है, उसका नाम है कैलाश पर्वत। कहते हैं वह भगवान शंकर का निवास स्थान है। क्रियाकर्म, क्रियाकर्म का अर्थ है कर्मकांड। कर्मकांड से यहाँ अर्थ है जैसे हवन करना, पूजन करना, आरती करना, मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ना, इस तरीके के जो कार्य किए जाते हैं वो कर्मकांड कहलाते हैं। और हमारे यहाँ हिंदुओं में 16 कर्मकांड बताए गए हैं। योग वैराग, योग का मतलब है योग साधना और वैराग का मतलब है वैराग्य लेना, यानी कि माया मोह के बंधनों को छोड़ना, वैरागी हो जाना। खोजी, खोजी का अर्थ है खोजने वाला या ढूंढने वाला। तुरते, देखो तुरते है जो तद्भव शब्द है और जो तुरंत है वो तत्सम शब्द है। तालाश, तलाश का मतलब ढूंढना होता है या तलाश करना होता है। श्वास, श्वास का अर्थ होता है सांस लेना। तो इसमें कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर व्यक्ति से कह रहे हैं या मनुष्य को लक्ष्य करके कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ या तुम्हारे स्वयं के अंदर ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं किसी देवालय यानी किसी मंदिर में हूँ रहता हूँ और ना ही किसी मस्जिद में मेरा निवास स्थान है। न मैं मक्का मदीना में रहता हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। देखो, यहाँ ईश्वर है जो व्यक्ति से या मनुष्य से कह रहा है, मैं किसी भी प्रकार की क्रियाओं में यानी भजन में, मैं किसी भी प्रकार की क्रियाओं में, पूजन में, भजन में, हवन में, मैं यहाँ कहीं नहीं मिलता हूँ और ना ही नाना प्रकार के कर्म कांडों में मिलता हूँ और योग साधना तथा वैराग्य धारण करने से भी मैं नहीं पाया
जा सकता हूँ, यानी कि मैं नहीं मिलता हूँ। यदि सचमुच कोई मुझे ढूंढना चाहता है, यदि सचमुच कोई मुझे ढूंढना चाहता है, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। यदि कोई मन से, यानी कोई अपनी इच्छा से, मन से यदि मुझे ढूंढना चाहता है तो मैं पल भर की तलाश में ही व्यक्ति को मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, संतों मैं तो हर प्राणी की श्वास में रचा बसा हुआ हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, अर्थात प्रत्येक प्राणी की सांस में मेरा निवास है। अतः मुझे बाहर नहीं अपितु अपने अंदर खोजने की ही आवश्यकता है। तो बच्चों समझ में आया ये वाला शब्द पद। अब हम नेक्स्ट शब्द पद की तरफ चलते हैं। इस शब्द पद में जो साधु जन है और संत जन है उनके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार ज्ञान की आंधी आते ही किस प्रकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अज्ञान का जो अंधकार है वो छट जाता है। हमारा प्रथम पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान जो शब्द है यहाँ ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो है ज्ञान। भ्रम की टांटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी। हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, यानी संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ ज्ञान से अर्थ तो ज्ञान आपको पता चल गया, लेकिन भ्रम, भ्रम का अर्थ है संदेह करना या वहम करना। टाटी, टाटी का अर्थ है पर्दा या टाटिया। देखो झोपड़ियों के आगे जो बोरी के पर्दे लगा दिए जाते हैं उन्हें हम टाटिया कहते हैं। यहाँ इस वाले जो हमारा पद है इसके दो अर्थ है, एक तो सामान्य अर्थ है और एक आध्यात्मिक अर्थ है। माया, माया का अर्थ है धन दौलत और मोह। धन दौलत को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मोह क्या है? मोह यानी कि एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को मोह होना, यानी कि जैसे परिवार में हम सभी रहते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों से मोह होना, माता पिता से मोह होना, ये मोह कहलाता है। तो इसमें देखो कबीरदास जी कहना चाहते हैं और ज्ञान का महत्व बताते हुए वो कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे भाई, हे संत साधु जनों, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर झोपड़ी में आड़ लगाने के लिए जो टाट के पर्दे लगाए जाते हैं वो सब आंधी आने पर जो उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी ज्ञान प्राप्त होने पर, यानी ज्ञान की आंधी आने पर या मुझे अपने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर मेरे सारे संदेह अब समाप्त हो गए हैं, यानी कि संदेह के सारे पर्दे अब उड़ गए हैं। माया रही ने बांधी, अब माया मोह रूपी रस्सी भी टूट चुकी है, यानी मुझे किसी भी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं रही है और ना ही मुझे किसी से मोह रहा है, अर्थात माया के मेरे सभी बंधन अब समाप्त हो गए हैं। अर्थात मेरे माया और मोह के सभी बंधन अब समाप्त हो गए हैं। हिती चिति की दे थूणी, गिरानी मोहे बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परिघर ऊपर, कुबद्दी का भांडा फूटा। अब देखो किस प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर क्या क्या कार्य हुए हैं वो कबीरदास जी ने यहाँ बताए हैं। सबसे पहले हम उनके शब्दार्थ देखते हैं। हिति, हिति का अर्थ है भलाई, हिति का अर्थ भलाई। थूणी, थूणी क्या होती है? देखो दो खंबे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है। झोपड़ी की जब हम कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं झोपड़ी दो दीवारों या दो खंभों के ऊपर टिकी हुई रहती है। बलिंडा यानी छप्पर के नीचे लगने वाली बल्ली, और जब वो दो खंभों के ऊपर झोपड़ी ऐसे टिकी रहती है बनी हुई, लेकिन बीच में एक बड़ी बल्ली यानी मोटी लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा लगा हुआ रहता है जिसे बल्ली कहते हैं या बलिंडा। उन कबीरदास जी के अनुसार उसका नाम बलिंडा है। छाणी, छाणी का अर्थ था छावण, यानी ऊपर का जो छप्पर। यहाँ कौन कौन सी चीजें हमने सीखी झोपड़ी में? दो खंबे जिनको हमने थूणी कहा, और जो बीच में बल्ली लग रही है उसको हमने बलिंडा कहा, और जो छप्पर लग रहा है उसको हमने छावण का। तैयार हो गई हमारी झोपड़ी। अब आगे देखो कुबुद्धि, कुबुद्धि का यहाँ अर्थ है दुर्बुद्धि, यानी कि खराब बुद्धि। भांडा फूटा, यानी कि भांडा फूटने का मतलब वेद प्रकट हुआ। ये सामान्य एक कहावत है, भांडा फूटना यानी वेद प्रकट होना। अब आप देखो, हिती चिति की दे थूणी गिराणी। कबीरदास जी कहते हैं जैसे प्रबल आंधी के वेग से जब तेज आंधी आती है तो छप्पर में लगी हुई थूणी, यानी जब छप्पर में दोनों दो खंबे खड़े हुए होते हैं वो क्या कर जाते हैं? गिर जाते हैं। उसी प्रकार जब साधुजन या संत जनों को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके मोह और आसक्ति के खंबे भी ढह जाते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त होने पर साधुजनों की मोह और आसक्ति के खंबे ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए
मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा है। अर्थात देखो, जो वो बल्ली लग रही थी, उस बल्ली को उन्होंने क्या कहा है? मोह रूपी सहतीर। क्या कहा है? मोह रूपी सहतीर। यानी वो बलिंडा के टूटते ही, पहले खंबे टूट गए दोनों, फिर जैसे ही वो बीच का बलिंडा टूटा, उस बीच के बलिंडे के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर, जो छप्पर था, जो छानी थी, वो शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा है। यानी कि पूरी की पूरी झोपड़ी, जो अज्ञान की झोपड़ी थी, वो समाप्त हो गई है। अर्थात शारीरिक अहंकार के जब समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाओं का अंत हो गया है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। यानी जब झोपड़ी, अज्ञान की जो झोपड़ी टूट गई है, तो मेरी जो दुर्बुद्धि थी, जो मेरे अंदर जो कुबुद्धि भरी हुई थी, उसका भांडा फूट गया। यानी उसका भेद प्रकट हो गया है कि मेरे अंदर कितना अज्ञान समाया हुआ था। और ये सब जब चीज़ें, ज्ञान की आंधी आई और वो कुबुद्धि की झोपड़ी जब टूट गई, तो मैं ज्ञानी हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट का आया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो, जोग जुगत, जोग जुगत का यहाँ अर्थ होता है योग और युक्तियाँ, जो योग और युक्तियाँ जो हम लगाते हैं उसके बारे में। निर्चु, निर्चु का अर्थ होता है निश्चिंतता पूर्वक। यानी राजस्थानी में एक कहावत है, निर्चु काम कर लिया, यानी कि सारा काम पूरा हो गया, यानी अब हम निश्चिंत हैं। चूहे, चूहे का अर्थ होता है टपके, यानी पानी जब टपकता है उसको कहते हैं चूहे। काया, काया का अर्थ है शरीर, और माया का अर्थ है धन दौलत। तो देखो बच्चों, जोग जुगत करी संतो बांधी, यानी कबीरदास जी कहते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। यानी उनका अहंकार, शारीरिक अहंकार रूपी जब छप्पर, पूरी झोपड़ी तहस नहस हो गई है, तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया है। और वो समझ गए हैं कि निर्चू चुए न पानी की भारी छप्पर, यानी मोह माया सब क्या है? सब व्यर्थ है। मोह माया सब व्यर्थ है। अर्थात संतों ने क्या किया है? जोग जुगत, यानी योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से, यानी अच्छी वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। अब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब उन्होंने योग गति लगा करके माया और मोह को छोड़ करके शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। कूड़ कपट का निक्षा, हरि की गति जब जानी। तो इस शरीर की दुष्प्रवृत्तियों का जो कूड़ा और करकट है, वो तुरंत बाहर निकल गया है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो शरीर की दुष्प्रवृत्तियां बाहर आ गई। और अब इस शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी, शरीर रूपी जो छप्पर है, उसमें विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रह गई है। यानी कि निर्चू चुए न पानी, यानी कि अब जो दुर्बुद्धि है, जो विषय विकार है, जो खराब चीज़ें हैं, वो अब शरीर में आने की उनकी कोई संभावना नहीं रह गई है। हमारा नेक्स्ट शब्द पद है, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। उदित भया तम खीना, यह भान, भान से यह अर्थ है भानु, यानी कि सूर्य। और ये जो भान है, ये तद्भव शब्द है, और भानु है जो तत्सम शब्द है। और तम का अर्थ आपको सबको पता है, तम का अर्थ होता है अंधकार। अब आप देखो, आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी कि आंधी आने के बाद में जो बारिश आती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देखेंगे। बूठा यानी बरसा या फैला। हरिजन, हरि यानी ईश्वर, और जन यानी भक्त, यानी भगवान के भक्त। भीना, भीना का अर्थ है भीग गए। भान, भान का यहाँ अर्थ है सूर्य। तम, तम का यहाँ अर्थ है अंधकार, तम का अर्थ है अंधकार। खीना, खीना का अर्थ है क्षीण होना या मंद होना। अब आप देखो, इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। जब आंधी आती है, पहले हवा चलती है, खूब तेज धूल उड़ती है, और फिर उसके बाद में बारिश आती है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आई, उसके तत्पश्चात प्रभु की जल रूपी वर्षा हुई, यानी भक्ति की जो वर्षा हुई, उसमें समस्त भक्तजन उसमें भीग गए। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, भीना का अर्थ है यहाँ भीग गए। इसको देखो बच्चों, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, आपने देखा है
जब बारिश होती है उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, बादल छट जाते हैं और वापस से सूर्य निकल आता है और कई बार इंद्रधनुष भी बनता है। तो उस वक्त की जो धूप होती है वो बहुत सुंदर लगती है। उसी को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि बरसात के पश्चात जब सूर्य का उदय हुआ, जिससे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था वह पूरी तरह अब समाप्त हो गया है। तो बच्चों, आज हमारे कबीर जी के ये दोनों शबद पद है, ये समाप्त हो गए हैं। आप इन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए और इन्हें बार बार सुनिए और पढ़िए। धन्यवाद।